फराज जी, ये सवाल आपकी तरफ ही आ रहा है। फराज जी, ऐसा क्यों है? ये बड़े मुसलमान व्यक्ति को किसी सीएम चेहरा बनाया जाए, बड़ी मांग यहाँ पर है। ऐसा क्यों है? क्यों ऐसा लग रहा है मुसलमानों को कि समाजवादी पार्टी उनको अनदेखा कर रही है? और ये तो वैसे खुद भी कह चुके हैं कि सिर्फ दरी बिछाने के लिए रह गया है मुसलमान। शिवानी जी, सबसे पहले तो मैं जिहाद पर थोड़ा सा बोल दूं। जी सावरकर साहब ने एक किताब लिखी है, द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857, जो कि राजधानी पब्लिशर्स ने छापी है। उसके पेज नंबर 88 पर सावरकर साहब कुछ लिखते हैं, सुनिएगा, आपको बड़ा मजा आएगा। जी। द ग्रेट एंड सेंटली अहमद शाह हैड वोवन फाइन एंड क्लेवरली द वेब्स ऑफ द जिहाद, द वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस थ्रू एवरी कॉर्नर ऑफ लखनऊ एंड आगरा। इसका हिंदी में मतलब ये हुआ, मैंने फिर डाला इसको चैट जीपीटी पर कि अच्छे से ट्रांसलेट हो जाए, वरना मैं अपनी लैंग्वेज से ट्रांसलेट करूं तो हो सकता है इधर का उधर हो जाए। तो इसका हिंदी में मतलब ये हुआ कि महान और संत स्वभाव वाले अहमद शाह ने लखनऊ और आगरा के हर कोने में आजादी की लड़ाई यानी जिहाद का जाल बहुत ही कुशलता और चतुराई से बुना था। ये किसने लिखा था? ये सावरकर ने अपनी किताब द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 के पेज नंबर 88 पर लिखा। दूसरा सावरकर साहब क्या लिखते हैं, देखिए, आपको बड़ा मजा आएगा, ये सब कहीं मिलता नहीं है। The seeds of the war, the seeds of the jihad had taken such root in Patna that the whole city was a regular haunt of the revolutionary party. इसका हिंदी में मतलब ये हुआ कि पटना में जिहाद की जड़ें इतनी गहरी हो गई थी कि पूरा शहर क्रांतिकारी पार्टी का अड्डा बन गया था। ओके, अब मेरा सवाल आपसे ये है। हाँ, अब मेरा सवाल आपसे ये है। बोलिए 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 बोलिए। हाँ, तो मैं ये कह रहा हूं कि जिस जिहाद को लेकर के एक माहौल बनाया जाता है, उसके बारे में सावरकर साहब लिखते हैं कि ये स्वतंत्रता आंदोलन था। इसके पेज नंबर 88 पर आप समझ गई मैं आपकी बात, आप क्या कह रहे हैं। लेकिन आज के वक्त क्या जरूरी है जिहाद? ये अब मेरा सवाल है। क्या आपको लगता है जिहाद होना चाहिए? देखिए, लोकतंत्र में क्या सेंस है इसका? कोई मीनिंग निकल कर आ रहा है? देखिए, बुराई पर के खिलाफ मैं कोई इस्लामिक स्कॉलर नहीं हूं, मगर थोड़ा बहुत जो मैंने पढ़ाई लिखाई की है, उससे मुझे ये पता है कि बुराई के खिलाफ अगर लड़ाई करना लोकतंत्र में हो या गैर लोकतंत्र में हो, तो फिर ये लव जिहाद क्या है और थूक जिहाद क्या है? फराज जी, फिर लव जिहाद और थूक जिहाद क्या है? बहुत मतलब मैं इतना, मुझे अच्छा लगा कि आपने ये लव जिहाद और थूक जिहाद वाली बात की। मैं आपसे सिर्फ एक सवाल पूछना चाहता हूं। पूछिए। मैं ये सवाल पूछना चाहता हूं कि मध्य प्रदेश के जो मुख्यमंत्री जी हैं, उनका नाम पता है क्या? मोहन यादव जी। न्यूज सीएनबीसी टीवी 18 की खबर है, मैं किसी और की खबर नहीं बता रहा हूं, के मध्य प्रदेश में टोटल 283 लव जिहाद के केस लॉन्च हुए 2020 से लेकर के अब तक के, यानी कि लगभग 5.5 साल में। उसमें जो कन्विक्शन हुआ वो 60%, यानी कि 93 केसेस फर्जी थे। और ये विधानसभा में बताया गया मध्य प्रदेश की, वहां के मुख्यमंत्री ने बताया। तो बताइए, लव जिहाद होता है कि नहीं होता है? तुहिन सिन्हा जी, अब बताइए, सीएनबीसी फर्जी केसेस कैसे निकल कर आ गए? समझ गई मैं फराज जी, आपका इशारा किधर है। तुहिन जी, अब बताइए, फर्जी केसेस कैसे लव जिहाद के निकल कर सामने आ रहे हैं? आपकी गवर्नमेंट वहां पर है, वो आपकी गवर्नमेंट का ही जिक्र कर रहे हैं। आपने तारा सहदेव का नाम सुना है? इंडिया की सबसे टॉप शूटर है। जब उसके पति को कन्विक्ट किया गया हो लव जिहाद के केस में, तो लव जिहाद एग्जिस्ट तो करता है। कन्विक्शन कितना हो, देखिए, ये इन्वेस्टिगेशन का मामला बन जाता है। इसमें हो सकता है इन्वेस्टिगेशन सही तौर पे नहीं की गई हो, लेकिन केरला में पहली बार 2009 में केरला का हाईकोर्ट का जजमेंट था कि 4000, यानी आप कह रहे हैं कि जांच सही तरीके से नहीं हुई। एक बड़ी खबर इस बीच आ रही, लौटूंगी आपके पास। रशीदी साहब, आपके पास भी आऊंगे। एक बड़ी खबर, एनसीपी विधायक सना मलिक का विवादास्पद एक बयान सामने आया, जहां वो कह रहे हैं कि कुरान के नियमों को भारत में भी लागू करना चाहिए। सना मलिक ने कहा कि भारत में बहु विवाह लागू होना चाहिए। महाराष्ट्र विधानसभा में एनसीपी विधायक का यह बयान सामने आया है। पाकिस्तान में इस्लामिक कानून है, भारत में भी वैसे ही लागू होना चाहिए, ये उन्होंने कहा है। और क्या कुछ कहा, सुनिए। पॉलीगैमी मुस्लिम्स में अलाउड है मुस्लिम लॉ अंतर्गत। इस्लाम के में जो भी कुरान बोलता है वो हम फॉलो करते हैं। अगर कुरान में कोई चीज़ कही गई है
उसको फॉलो करने के लिए अगर इम्प्लीमेंटेशन पाकिस्तान ने लाया है तो भारत देश भी लाए, और हम इसकी मांग करते हैं। शायद हमारी सना दीदी भूल गई होंगी कि वो हिंदू राष्ट्र में बैठी हैं, खड़ी है, वहाँ की विधायक हैं, पाकिस्तान के पार्लियामेंट में बैठे और विधानसभा में बैठी नहीं है। मौलाना रशीदी जी, आप कुछ कहना भी चाह रहे थे, और ये बयान भी यहाँ पर अगर आपने सुना होगा, इसमें सीधे इस्लामिक कानून को लागू करने की बात की गई है भारत में, जैसे पाकिस्तान में है। आपको क्या लगता है, क्या ऐसा होना चाहिए भारत में भी? नहीं, देखिए, भारत में तो संविधान ने इस चीज की आजादी दी है कि आप अपने धर्म पर अमल करो और उसका प्रचार प्रसार करो। जब हमारे धर्म में ये चीज है, पॉलीगेमी है, अभी इस पर कोई नया कानून अभी तक देश की पार्लियामेंट ने नहीं बनाया, तो फिर अभी तक तो संविधान के मुताबिक हम अपने धर्म पर अमल करेंगे। रही बात पाकिस्तान की, हम पाकिस्तान को नहीं मानते, बिल्कुल नहीं मानते। दूसरी बात, आप जो है कुछ चाटुकार मौलाना बिठा लेते हो जो अपनी सिर्फ सिक्योरिटी लेने के लिए इस तरह के उल्टे सीधे मुसलमानों के खिलाफ बयान देते हैं। उनको होश में आना चाहिए कि तलवे हमेशा चाटकर जिंदा नहीं रहा जाता, तलवे चाटकर जिंदा नहीं रहा जाता। इन अल्लाह को भी मुंह दिखाना है, समाज को भी मुंह दिखाना है। कौन से मुंह से आप ऐसी बातें कर लेते हो भाई कि नहीं, कुछ नहीं है? ये 10 तरह के लोग जो मुसलमानों के खिलाफ जहर उगलने का काम करते हैं, बाकायदा मारने काटने का, नरसंहार का काम करते हैं, आपको नजर नहीं आते? आपकी टोपी इतनी छोटी हो गई कि आपके दिमाग में ये चीजें नहीं घुसती? आपको सिर्फ इस बात की पड़ी है कि मेरी जान कैसे बचे? ये पूरा मुस्लिम समाज कहां जाके खड़ा होगा? तौहीन सिन्हा जी को इस बात का जवाब देना चाहिए। हमने डंके की चोट पर दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी को वोट दिया, लेकिन गुलाम बनने के लिए नहीं दिया, नतमस्तक होने के लिए नहीं दिया, इसलिए दिया ताकि हम गुलामी की जंजीरों से निकलें। जो 65 साल की हम दूसरी सरकारों की गुलामी में थे, अगर बीजेपी में रहकर भी हमें गुलाम रहना पड़ेगा तो फिर क्या फायदा हमारा बीजेपी को वोट देने का? होगा, मैं ऐड ऑन करूंगी इसमें। क्या फायदा हमारा बीजेपी को वोट देने का? रशीदी जी, आऊंगी एक एक करके। सना मलिक का जो बयान आपने सुना, ये अजीत पवार गुट की ही है, आप अगर आपको ध्यान हो, ये आप ही के लोग, आप ही के साथ के दल हैं, ये ऐसे क्या, मतलब क्या, किस तरीके से बयान सामने आ रहे हैं? तो जी मैंने, देखिए, सबसे पहले तो सना जी किस मुल्क में है शायद वो भूल गई हैं। यहाँ जो है, जो पाकिस्तान की तुलना कर रही है भारत का, ये वहां के नियम यहाँ लागू नहीं हो सकते। दूसरा, मैं रशीदी जी को जवाब देना चाहता हूँ, ये बार बार जो कह रहे हैं कि मुसलमानों का नरसंहार हो रहा है, अरे इस देश में, आजाद भारत में, अगर किसी एक समुदाय का नरसंहार हुआ है तो कश्मीरी पंडितों का हुआ है। पूरा का पूरा कश्मीर वैली साफ कर दिया गया था, तब मौलाना रशीद की आंखों में आंसू नहीं आया था। इसका मतलब ये हुआ कि आप उन रोजगार करने वालों के साथ खड़े हुए हैं। क्या कहना चाहते हैं आप? ये जो रोजाना धमकियां दे रहे हैं नरसंहार की, आप उनके साथ खड़े हुए हैं? कितने डिस्ट्रिक्ट है जहां आप ये कहना चाहते हैं कि हमारी तरफ से छूट है उनको? भाजपा की सरकार नहीं बनती तो इसी तरह ये लोग इलीगल माइग्रेशन को प्रमोट करके हर एक डिस्ट्रिक्ट में हिंदू को माइनॉरिटी में लाते हैं, और आज ये कह रहे हैं कि मुसलमानों का नरसंहार होता है इस देश में।